हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर आया हूँ। इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, और आगे भी जो परीक्षा होंगी उनमें भी आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज इन क्वेश्चनों को इस तरह से करेंगे कि आज के बाद कभी ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। यह अधिनियम संशोधन जो है दल बदल कानून से संबंधित है, और इसी से 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना में किया गया था, और इसी के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और इसी संशोधन के माध्यम से जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले हमारा मूल अधिकार था, उसको मूल अधिकार की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया, और उसको 300A में उसको रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके माध्यम से जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो मैं समझता हूं यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा, और साथ के साथ जितने भी मैंने आपको ये चारों ऑप्शन बताए ये भी आपके याद होने चाहिए, जिससे एक क्वेश्चन नहीं हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान संविधान अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा का अधिकार बनाया गया था? ओके, ऑप्शन फर्स्ट है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ओके, इसमें क्या किया गया था? इसमें लोकसभा और विधानसभा की जो सीट है वो 2026 तक अपरिवर्तन कर दी थी, यानी कि 2026 तक उनको हम नहीं बदल सकते। ओके, नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके माध्यम से 21 के जोड़कर शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ओके, इसमें क्या है? इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उल्लेख 338A में किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ओके, अब इसमें क्या किया गया था? इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा के जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या होती है वह 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि सपोज लोकसभा में जितने सदस्य हैं
उनका 15% से अधिक हम मंत्रिपरिषद में नहीं रख सकते, यानी कि 15% से अधिक मंत्री हम नहीं बना सकते। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड, यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? वो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कब किया गया था। भारतीय संविधान में सबसे पहले जो संशोधन किया गया था वह 1951 में किया गया था। ओके, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़कर क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र NCR नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? ओके, ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अब इसमें क्या किया गया था? इसमें दल बदल संबंधित कानून बनाया गया था, 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। याद हो गया, ये 2 बार रिपीट हो चुका। नेक्स्ट आते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ओके, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इसमें क्या किया गया था? इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओके, कौन से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ओके, यहां तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दो भाई। चलो आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ओके, अभी थोड़ी मतलब 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद है। कब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में। ओके, अब 1951 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो आंसर तो हमारा आ गया क्या? 1951 की फर्स्ट ऑप्शन। बाकी अभी और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके, इसमें क्या किया गया था? इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ओके, और इसी के माध्यम से मौलिक कर्तव्य 4A में जोड़े गए थे। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्या? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब ये भी आपके याद हो गया होगा। क्या था इसमें? इसमें संपत्ति जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया था और उसको कहां जोड़ा गया था? 300A में। ओके, चलो लास्ट ऑप्शन है
61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ये भी आपके याद हो गया होगा अब तो। क्या था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को शेयर कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया था? ये भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो लेकिन कोई नहीं, फिर बताएंगे, क्योंकि जितनी बार बताएंगे उतना ही रिपीट होगा, उतना ही हमको अच्छे से याद होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ओके, इसमें क्या किया गया था? इसमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ये अभी इससे पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है, क्या था? दिल्ली क्षेत्र को एनसीआर, ओके, आया कुछ याद? बिल्कुल, दिल्ली क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन 4, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब ये किससे संबंधित है? इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओके, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय राज्यों को पुनर्गठन किया गया था। जो पहले जो राज्य हुआ करते थे 4 कैटेगरी में होते थे, ए, बी, सी और डी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो यहां तक ही आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा फर्स्ट बन जाएगा, लेकिन अभी 3 ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। याद हो गया होगा आपको, दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ओके, नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। याद आया कुछ? 21 कै जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे चलने से पहले इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन 8 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगी? ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इसके द्वारा लोकसभा व राज्यसभा की सीट 2026 तक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये प्रावधान लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। ओके, इसको 21A में जोड़ा गया था, यानी कि 21A में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है ऑप्शन 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगी। यानी कि अगर हम मंत्री बनाते हैं विधानसभा से या लोकसभा से बनाते हैं तो उसमें कितने बना सकते हैं? उसकी कुल संख्या का 15% बना सकते हैं, उससे अधिक नहीं बना सकते, उससे कम बना सकते हैं। तो ये प्रावधान कब किया गया? 2003 में 91 संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका 4 ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किया गया संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है? ओके, ऑप्शन फर्स्ट 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 21 कै जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया? ओके, ऑप्शन फर्स्ट 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून से संबंधित है, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके तहत मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है और इस अनुसूची में संबंधित 29 विषयों का जिक्र किया हुआ है। ओके, तो हमारा जो आंसर बनेगा 10वें क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन 4, यानी कि 73वां
संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। यह अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई थी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। और कौन से भाग में? 4A में इनको जोड़ा गया था। तो सेकंड ऑप्शन से इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ओके, उसको कहां जोड़ा गया था? 300A में। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ओके, इसमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? अब क्या पूछा हमसे? संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो किसमें? यानी कि ऑप्शन बी। ओके, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 वर्ष तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है? ये मिस्टेक होगी यहां पर। ये जो है ये मैं के स्थान पर न है। ओके, न करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ओके, इसके द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 वर्ष तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अभी मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है। ओके, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और 21K में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। सॉरी, 69 नहीं, 79 है, यानी 89 वह संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग का जो आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कहा गया कि लोकसभा व विधानसभा में मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वह 15% से अधिक नहीं हो सकती। ओके, मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत
सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद हो गया होगा अब तो। क्या किया गया था? एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा मौलिक करते हुए भाग 4A में जोड़े गए थे। ओके, नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया था? कानूनी अधिकार बनाया गया था। 300A में इसको जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ओके, इसके द्वारा कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन कोई बिल आए तो उस पर अपनी सहमति देनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शहरी स्थानीय निकाय से, ये आपको पता होना चाहिए। इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय हैं। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भाग 4A में। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था और उसको 300A में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन बिल आए तो राष्ट्रपति को उस पर मंजूरन अपनी सहमति देनी होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा को जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा ऑप्शन 3, यानी कि 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015।
इसमें भारत व बांग्लादेश के बीच भू स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। यह पिछड़े आयोग, राष्ट्रीय पिछड़े आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। यह अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, राइट आंसर, वो बनेगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया? ऑप्शन है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा कहा गया कि लोकसभा व विधानसभा की जो सीट हैं 2026 तक, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और 21A में उसको जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई और इसको 338A में बताया गया है, अनुच्छेद 338A में दिया गया है। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लोकसभा व विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों के स्थान के आरक्षण के प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया? द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों के स्थान के आरक्षण के प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को अधिसूचित कर सकता है। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ओके, यह जीएसटी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ओके, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन से है। ओके, अगर संविधान में संशोधन होता है तो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? 368 के। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 368। तो ये आपको मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप मान लीजिए 20 आपको लग रहे हैं, लेकिन अगर 20 प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं आपको, तो लगभग आपको 80 क्वेश्चन ये आपके तैयार हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।